जो गुनाह करने के बाद तौबा का रास्ता इख्तियार कर लेता है, गुनाह करने के बाद तौबा करता है, गुनाह करने के बाद इस्तिग़फ़ार करता है, गुनाह करने के बाद अल्लाह के दरबार में आता है और आकर के कहता है अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा, ऐ अल्लाह हमने अपने जुल्म के अपने नफ्स के ऊपर बड़ा ही जुल्म किया है, जुल्म कर करके अपने नफ्स को काला कर दिया है, अपने नफ्स को बिगाड़ दिया है। अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी ज़ुल्मन कसीरा वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरे गुनाह को माफ़ कर दे, तेरे सिवा कोई नहीं जो मेरी गलती को माफ़ कर दे, तेरे सिवा कोई दरबार नहीं जिस दरबार में जा कर के मैं माफ़ी मांगूँ मुझे माफ़ी मिल जाए, तेरे सिवा कोई रास्ता नहीं जिस चौखट में जा कर के मैं दुआ करूं और मेरी दुआ सुन ले। तेरे दरबार में तेरा भटका हुआ बंदा, तेरे दरबार में तेरा गुनाहगार बंदा, तेरे दरबार में तेरा खताकार बंदा पहुंच चुका है, बहुत गलती किया है, बहुत गुनाह किया है, बहुत अपराध किया है, गलती कर करके तेरा बंदा थक चुका है, थकान के मारे तेरे दरबार में वापस आ चुका है। दिन का भोला बंदा तेरे दरबार में शाम को वापस आकर के तुझसे माफ़ी मांग रहा है। वला यग़फ़िरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, ऐ अल्लाह तू ही माफ़ करने वाला है। फ़ग़फ़िरली मग़फ़िरतम मिन इंदिक वरहमनी इन्नका अंतल गफ़ूरुर रहीम, ऐ अल्लाह तू मुझे बख्श दे, मेरे ऊपर रहम कर, तू ही बख्शने वाला है। इस तरह बंदा जब आ करके अल्लाह के दरबार में आकर के तौबा करता है, इस्तिग़फ़ार करता है, माफ़ी मांगता है, अल्लाह तबारक व तआला भी माफ़ करने के लिए तैयार हो जाता है। सही मुस्लिम की हदीस है, हदीस नंबर 758 758, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, एक लंबी हदीस है, अल्लाह तबारक व तआला जब रात हो जाती है, आखिरी रात में, रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया में उतर आता है, दुनिया का जो आसमान है इस आसमान में उतर करके आ जाता है और अल्लाह तबारक व तआला कहता है मन यदऊनी फअस्तजीब लहू, कौन मेरा बंदा है जो मुझसे दुआ करता है मैं उसकी दुआ को कबूल करना चाहता हूँ। मन यसअलुनी, कौन बंदा है मुझसे अपनी परेशानी लेकर के आया है और मुझसे सवाल कर रहा है, मैं उसके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हूँ। वमन यस्तगफिरुनी, और कौन मेरा बंदा है मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आया है, फअगफिर लहू, मैं उसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। मेरे भाई और दोस्तों ज़रा याद कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला कहता है मन यदऊनी फअस्तजीब लहू, जब अल्लाह कहता है कौन मेरा बंदा है मुझसे दुआ करता है मैं उसकी दुआ कबूल करने के लिए तैयार हूँ। आज नौजवान जिस वक्त अल्लाह ताला कहता है कौन है जो दुआ करता है मैं उसकी दुआ को कबूल करूँगा, उस वक्त मेरा नौजवान, उस वक्त अल्लाह का बंदा नौजवान मोबाइल लेकर के अश्लील वीडियो को देख रहा होता है। अल्लाह ताला जब कहता है कौन है जो मेरे सामने फरियाद करेगा, इल्तिजा करेगा, उस वक्त वो बंदा अपने मोबाइल लेकर के गर्लफ्रेंड के साथ या लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ चैटिंग में मशगूल रहता है, अपने बॉयफ्रेंड अपने गर्लफ्रेंड के साथ बात करने में मशगूल रहता है। अल्लाह कहता है मुझसे मांगो, ये बात करने में मशगूल है। जब अल्लाह तबारक व तआला कहता है कौन मुझसे माफ़ी मांगने के लिए आया है मैं उसे माफ़ करने के लिए आया हूँ, मैं उसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। ये बंदा गुनाह में मुलब्बिस रहता है, गुनाह में मशगूल रहता है। अल्लाह तो चाहता है मैं अपने बंदे को माफ़ कर दूँ, अल्लाह तो चाहता है मैं अपने बंदे की परेशानी को दूर कर दूँ, अल्लाह तो चाहता है मैं अपने बंदे के मुश्किलात को ख़त्म कर दूँ, अल्लाह तो चाहता है मैं अपने बंदे को माफ़ कर दूँ, बख्शिश से नवाज दूँ। लेकिन हम ही इंसान हैं कि अल्लाह के सामने मांगने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह से हम इल्तिजा करने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं, अल्लाह ताला से दुआ करने के लिए तैयार नहीं। फिर हमारी ज़िंदगी खुशगवार कैसे बन सकती है, हमारा जीवन सुखमय कैसे बन सकता है, कैसे हो सकता है?
हम गुनाह पर गुनाह, गुनाह पर गुनाह, अपराध पर अपराध, जुर्म पर जुर्म करते हैं, लेकिन तौबा नाम की कोई चीज़ नहीं हमारे अंदर। तौबा और इस्तिग़फ़ार करने के लिए हम तैयार नहीं। हालांकि सबसे बेहतरीन खताकार, सबसे उत्तम पापी, अगर मैं माना करूं वह खैरुल खत्ताईना, सबसे उत्तम पापी वो है अत्तवाबून, जो तौबा कर ले। हर कोई पापी है, मैं आप सबके सब पापी है, हर एक से गलती हो सकती है। अल इंसान मुरक्कब मिनल खता व निसियान, अरबी में यह मक़ूला है, इंसान गलती और ख़ता से घिरा हुआ है। इंसान से गलतियां होगी, लेकिन सबसे उत्तम पापी, सबसे उत्तम गलती करने वाला वो बंदा है जो तौबा कर लेता है। अल्लाह ताला माफ़ करने के लिए तैयार है। अल्लाह ताला चाहता है कौन बंदा है मुझसे आए, माफ़ी मांगे, मैं माफ़ करूँगा, लेकिन हम है कि माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं। देखिए, इंसान जब गुनाह करने के बाद तौबा कर लेता है, एक फ़ायदा और होता है। जब हम गुनाह करते हैं ना, तो हमारा दिल जो होता है ना, ये दिल काला हो जाता है। इसमें एक डॉट, एक बिंदु, एक ब्लैक डॉट, एक काला सा धब्बा पड़ता है इस दिल के अंदर। और तौबा जब कर लेते हैं गुनाह करने के बाद, तो उस धब्बा को अल्लाह ताला धो देता है, साफ़ कर देता है। लेकिन अगर हम गुनाह करने के बाद फिर गुनाह करते हैं, तौबा नहीं करते हैं, तो फिर वो डॉट और वो काला धब्बा बढ़ता ही जाता है, वो ख़त्म नहीं होता। देखिए, सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4244, इन्नल मोमिना इज़ा अज़नब, जब मोमिन गुनाह करता है, क्या पता चला? मोमिन अल्फाज के अंदर गौर कीजिए। मोमिन जब गुनाह करता है, मतलब ये कि मोमिन का मतलब ये नहीं है कि उससे गुनाह नहीं होगा, अपराध नहीं होगा, जुर्म नहीं होगा, पाप नहीं होगा। इन्नल मोमिना इज़ा अज़नब, बेशक मोमिन जब गुनाह करता है, कानत नुक्ततुन सौदाउ फी क़ल्बि, गुनाह करने की वजह से मोमिन के दिल में एक ब्लैक डॉट पड़ जाता है, एक काला धब्बा पड़ जाता है। फ़इन ताबा व नज़ा वस्तग़फ़र, जब वो बंदा मोमिन गुनाह करने के बाद तौबा कर लेता है, इस्तिग़फ़ार कर लेता है, अल्लाह ताला से क्षमा मांग लेता है, सुक़िला क़ल्बु, उसके दिल को भी धो दिया जाता है, उसके दिल को भी पाक साफ कर दिया जाता है। लेकिन अगर वो बंदा वही ने ज़्यादत, अगर वो बंदा गुनाह करने के बाद फिर गुनाह करता है, अपराध करने के बाद तौबा ना करके फिर अपराध करता है, पाप करने के बाद क्षमा मांगने के बजाय फिर पाप करता है, हत्ता वही ज़ादत हत्ता यालुआ कल्बा, गुनाह करने के बाद फिर अगर वो गुनाह करता है तो वो धब्बा भी बढ़ने लगता है, वो काला धब्बा भी बढ़ने लगता है, वो ब्लैक डॉट भी बढ़ने लगता है, हत्ता यालुआ कल्बा, यहाँ तक के पूरे दिल को घेर लेता है, काला धब्बा पूरे दिल को घेर लेता है, और इस तरह से घेर लेता है कि वो बंदा अब गुनाहों से निकल नहीं पाता है, गुनाहों के अंदर इस तरह से गिरफ्तार हो जाता है कि वो चाह कर भी अपने आप को निकाल बाहर नहीं कर पाता है। फ़ज़ालिका अर्रान अल्लज़ी ज़करल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी किताबिही कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम मा कानू यक्सिबून, और यही वो ज़ंग है, यही वो धब्बा है जिस धब्बे की तरफ अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर इशारा फरमाया, कल्ला बल राना अला क़ुलूबिहिम, बल्कि उनके दिलों के ऊपर अल्लाह तबारक व तआला ने जंग लगा दिया है, मुहर मार दी है, बिमा कानू यक्सिबून, उनके गुनाहों की वजह से, उनके अपराध करने की वजह से, उनके करतूत करने की वजह से। पता क्या चला, एक बंदा जब गुनाह करता है, गुनाह गुस्से किसी से भी हो सकता है, अपराध किसी से भी हो सकता है, जुर्म किसी से भी हो सकता है, लेकिन मोमिन बंदा गुनाह करने के बाद जब तौबा कर लेता है तो ये जो धब्बा पड़ता है, इस धब्बे को धो दिया जाता है। लेकिन अगर वो गुनाह करने के बाद तौबा नहीं करता है, इस्तिग़फ़ार नहीं करता है, क्षमा प्रार्थना नहीं करता है, तो वो धब्बा भी बढ़ने लगता है, वो काला धब्बा भी बड़ा होने लगता है, यहाँ तक कि चारों तरफ से उसके दिल को घेर लिया जाता है और वो उस गुनाह से निकल नहीं पाता है, गिरफ्तार हो जाता है, निकल नहीं पाता है। आप देखेंगे ना,
एक चीज़ आप लोगों ने ख्याल किया या नहीं पता नहीं, बहुत सारे लोग गुनाह करते हैं ना, जैसे शराब वगैरह पीते हैं, तो सबसे पहले शौक़ से पीते हैं, नंबर 1, और नंबर 2 पर आदत बनती है। पहले शौक़ से, चलो एक घूंट पी करके देखो कैसा लग रहा है। सिगरेट भी पीता है ना तो शौक़ से। और बहुत सारे बुरे दोस्त भी होते हैं, अबे पियो ना, मैं रुपया दे रहा हूँ, तुम्हें रुपया देने की ज़रूरत नहीं है, मैं पैसा दे रहा हूँ। आज सिगरेट खरीद करके लाता है, पियो। शराब खरीद करके लाता है, पियो, रुपया मैं दूंगा, पैसा मैं दूंगा, तुम्हें परेशान होने की क्या ज़रूरत है। तो आदमी शौक़ से सबसे पहले पीता है, और शौक़ के बाद दूसरा स्टेप क्या होता है, सेकेंड स्टेप आदत बनती है, अभ्यास, हैबिट बनती है। और हैबिट बनने के बाद, आदत बनने के बाद थर्ड स्टेप क्या होता है, लत लगती है। और लत लग जाती है तब वो इंसान उस गुनाह से निकल नहीं पाता। होता है ना, नशा के अंदर जब इंसान गिरफ्तार हो जाता है, जब नशावर चीज़ें उसे नहीं मिलती, अपने आप को नोचने लगता है, अपने आप को तकलीफ देने लगता है। तो शौक, शौक के बाद आदत, और आदत के बाद लत। ये क्यों होता है? अगर इंसान पहली मर्तबा गलती करने के बाद तौबा कर ले, सुकीला कल्बु, उसके दिल को धो दिया जाएगा, पाक साफ कर दिया जाएगा। गुनाह हो गया, अपराध हो गया, अल्लाह से तौबा, नहीं मैं दूसरी मर्तबा ये गुनाह नहीं करूँगा। लेकिन अगर वो गुनाह पर गुनाह, अपराध पर अपराध करता जाता है, तो पहली मर्तबा शौक, फिर आदत से लत लगती है, और इंसान गिरफ्तार हो जाता है, अपने आप को निकाल नहीं पाता है। पता क्या चला कि तौबा और इस्तिग़फ़ार का रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। और बिलखुसूस मैं कहूँगा, आजकल जो मोबाइल का ज़माना है ना, मोबाइल आकर के गुनाह को बड़ा आसान कर दिया। ये अलग बात है कि मोबाइल के बहुत सारे अच्छे दिक और अच्छे साइड भी है, बहुत सारे फ़वाइद भी है, लेकिन हम ज़्यादातर गुनाह के कामों में इस्तेमाल करते हैं। इससे हमें बचना चाहिए, मोबाइल को अच्छे कामों में इस्तेमाल करना चाहिए। और मोबाइल में सबसे बड़ा गुनाह क्या होता है, तन्हाई के आलम में। मोबाइल में डेटा है, डेटा तो आजकल फ्री है, पहले तो 1 GB मिलता था, पूरा महीना ख़त्म करो, पूरा महीना चलाओ 1 GB में। अभी तो दिन में 1 GB, 1.5 GB, 2 GB, 4 GB, 5 GB, जो रुपया आप देंगे उस हिसाब से आपको मिल जाएगा। कितना आप चलाएंगे मोबाइल, पूरा दिन आप चलाइए। और इसमें क्या हो गया है, मोबाइल लेकर के हम तन्हाई में बैठ जाते हैं, कोई तो मना करने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, कोई बाधा देने वाला नहीं। अश्लील चीज़ों में हम दाखिल हो जाते हैं, अश्लील चीज़ों को हम देखते हैं। ये बड़ा आसान हो गया मोबाइल आकर के। किसी ने कहा था, मैंने कभी एक जगह कहा था कि फास्ट डेटा ऑफ इंटरनेट एंड प्राइवेसी आर वेरी डेंजरस। नहीं समझे? यानी एकदम फास्ट स्पीड हमें डेटा मिल रहा है ना जियो का, और प्राइवेसी, तन्हाई हमें मिल रही है, ये बड़ा ख़तरनाक है। अगर एकदम डेटा भी आपको मिल जाए और तन्हाई भी मिल जाए, प्राइवेसी भी मिल जाए, ये बड़ा ख़तरनाक है। और तन्हाई के आलम में हमसे जो गुनाह सरजद होंगे, तन्हाई के आलम में हमसे जो अपराध होंगे, तन्हाई के आलम में हमसे जो पाप होंगे, इसका एक ख़तरनाक बुरा असर भी है। वो ख़तरनाक बुरा असर क्या है, हमारी नेकियां भी ख़त्म हो जाएगी, हमारी नेकियां भी बर्बाद। जी, जो भी हमने नेकियां की है, सवाब का काम किया है, वो सब के सब रायगा, बेकार, बर्बाद। दलील सुनन इब्न माजा हदीस नंबर 4245, सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। पूरी हदीस देखिए। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती यातूना यौमल क़ियामह बिहसनाति अमसालि जिबालि तिहामत बीदा फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला हबाअम मंसूरा। क़ाल सौबान या रसूलल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना अल्ला नकून मिनहुम व नहनु ला नालम। क़ाल या सौबान अमा इन्नहुम मिन इख़वानिकुम व मिन जिल्दतिकुम व याख़ुज़ून मिनल लैलि कमा ताख़ुज़ून
वलाकिन्नहुम अक़वाम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा। पूरी रिवायत मैंने आपके सामने पढ़ दी। सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है, वो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, लअलमन्ना अक़वामम मिन उम्मती, मैं अपनी उम्मतियों में से उन लोगों को अच्छी तरह से जानता हूँ, यातून यौमल क़ियामत बिहसनात, जो लोग क़यामत के दिन नेकियां लेकर के मैदान महशर में हाजिर होंगे। कितनी नेकियां? अमसाल जिबाल तिहामत अबीज़ा, तिहामा पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के वो लोग अल्लाह के दरबार में हाजिर होंगे। लेकिन इन तमाम नेकियों को फयजअलुहल्लाहु अज़्ज़ व जल्ला हबाअम मंसूरा, अल्लाह तबारक व तआला उन तमाम के तमाम नेकियों को, उन तमाम के तमाम सवाब को अल्लाह तबारक व तआला गर्दो गुबार में तब्दील कर देगा, उड़ती हुई गुबार में तब्दील कर देगा। यानी उन नेकियों की कोई कीमत नहीं होगी, उन नेकियों की कोई वैल्यू नहीं होगी। पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, एक नेकी भी उनके काम में नहीं आएगी, उनको कामयाबी नहीं दिलाएगी। तमाम की तमाम नेकियों को अल्लाह तबारक व तआला गर्दो गुबार में तब्दील कर देगा। ये ख़तरनाक जुमला जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ुबान से निकलता है, सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सवाल करते हैं, या रसूल अल्लाह सिफ़हुम लना जल्लिहिम लना, ऐ अल्लाह के रसूल आप उन लोगों की सिफत बयान कर दीजिए, उन लोगों को वाज़े तौर पर बयान कर दीजिए। वो कौन से लोग होंगे, वो कौन से अमाल करेंगे, वो कौन से गुनाह करेंगे, किस तरह के पाप करेंगे कि वो नेकियां तो पहाड़ के बराबर लेकर के हाजिर होंगे, लेकिन उन तमाम के तमाम नेकियों को उड़ती हुई गुबार में तब्दील कर दिया जाएगा। वो कौन से लोग होंगे, आप ज़रा वाज़े तौर पर बयान कर दीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करते हैं, ऐ सौबान सुनो, अमा इन्नहुम मिन इख्वानिकुम व मिन जिल्दतिकुम, ऐ सौबान सुनो, वो तुम्हारे ही भाई होंगे, यानी वो तुम्हारे ही समाज में उठने वाले होंगे, तुम्हारे ही समाज में बैठने वाले होंगे, तुम्हारे ही माशरे के लोग होंगे और वो तुम्हारे ही भाई होंगे। वो कोई दूसरे ग्रह से नहीं आएंगे, वो कोई दूसरी दुनिया से नहीं आएंगे, वो तुम्हारे समाज में रहने वाले, तुम्हारे समाज में पलने वाले लोग होंगे। वयाखुज़ूना मिनल लैली कमा ताखुज़ून, और ये भी याद रखो वो भी तुम्हारी तरह तहज्जुद गुजार होंगे, रातों में जाग जाग करके अल्लाह को याद भी किया करेंगे, तहज्जुद भी पढ़ा करेंगे। लेकिन तहज्जुद पढ़ने के बावजूद, तहज्जुद की नेकी पाने के बावजूद उनके तमाम के तमाम नेकियों को गर्दो गुबार में तब्दील कर दिया जाएगा। क्यों तब्दील किया जाएगा? उनके अंदर एक बुरी आदत होगी, वलाकिन्नहुम अक़वाम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा, जब वो लोग तन्हाई के आलम में जाएंगे, प्राइवेसी जब उनको मिलेगी, अकेला जब वो लोग रहेंगे तन्हाई के आलम में, कोई गुनाह का काम मिलेगा, अब वो सोचेगा मुझे देखने वाला कोई नहीं, मुझे टोकने वाला कोई नहीं, मुझे मना करने वाला कोई नहीं, मुझे बाधा देने वाला कोई नहीं। मिसाल के तौर पर आप मेरी ही मिसाल ले लीजिए। आप सोचते होंगे सनाउल्लाह फैज़ी ये बड़ा ही मुत्तकी आदमी है, ये बड़ा ही पवित्र आदमी है, ये हमारे सामने तकरीर करता है, इसकी छवि बड़ी अच्छी है, इसकी इमेज बड़ी अच्छी है। लेकिन अगर मुझे तन्हाई का आलम मिले, अगर मुझे तन्हाई मिले, प्राइवेसी मिले, और प्राइवेसी में जाकर के अगर मैं अश्लील वीडियो भी देखूं, प्राइवेसी में जाकर के अगर मैं गुनाह का काम भी करूं, यही ये मिसाल आप समझ लीजिए। जब तन्हाई के आलम में मैं पहुंच गया, अब मैं सोच रहा हूं अब कौन मुझे देख रहा है, अब कौन मुझे मना करेगा, अब कौन मुझे रोकेगा, अब कौन मुझे टोकेगा। ये लोग भी वैसे ही, वलाकिन्नहुम अक़वाम इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह, जब तन्हाई के आलम में जाएंगे और हराम काम मिलेगा, इंतहकूहा, हराम काम को कर गुजरेंगे। अब कौन मुझे रोकेगा, कब मुझे टोकेगा, कौन मना करेगा, कौन बाधा देगा, हराम काम को कर गुजरेगा। पता क्या चला? तन्हाई के आलम में जो गुनाह करेंगे, तन्हाई के आलम में जो पाप करेंगे, पाप की सज़ा तो मिलेगी ही, लेकिन पाप करने की वजह से जो नेकियां हमने की है ना, वो सब के सब बर्बाद।
रायगा बेकार, उसकी कोई कीमत नहीं रहेगी। आपने सुना हदीस, मैंने आपके सामने हदीस का तर्जमा मैंने आपके सामने पेश किया। पहाड़ के बराबर नेकियां लेकर के आएंगे, तमाम के तमाम नेकियों को गर्दो गुबार में तब्दील कर दिया जाएगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, आज हमें होश के नाखून लेना चाहिए। तुर्की सीरिया हमारे सामने है, तुर्की सीरिया हमारे सामने है, क्या मंजर हमें दिखाई दिया। अल्लाह से दुआ करना चाहिए कि हमारे साथ वो व्यवहार, हमारे साथ वो सलूक अल्लाह ताला ना करे, हमें दुआ करना चाहिए। आखिर में मैं सिर्फ एक दुआ के बारे में बता करके अपनी तकरीर ख़त्म करूँगा। ये सुनन अबी दाऊद के अंदर हदीस नंबर 1552 1552। देखिए, ये ज़लज़ला भूकंप वगैरह आता है ना, तो इसके लिए भी आप ये दुआ पढ़ सकते हैं। और इसमें और बहुत सारी चीज़ें हैं। अबुल यसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है, वो कहते हैं कि अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान यदऊ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हद्म, यानी ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ हद्म से, यानी भूकंप, ज़लज़ला, अर्थक्वेक, ज़लज़ला से मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि हमारे ऊपर भी ज़लज़ला ना आ जाए, भूकंप ना आ जाए। व आऊज़ु बिका मिनत तरद्दी, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ कि मैं कहीं ऊपर से गिर कर के मौत के घाट ना उतर जाऊँ, इससे पनाह चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल गरक़ि वल हरक़ि वल हरम, ऐ अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूँ मिनल गरक़, डूबने से, कहीं डूब करके मैं ना मर जाऊँ, वल हरक़, कहीं मैं जल करके ना मर जाऊँ आग में, वल हरम, और मैं कहीं ऐसी उम्र तक ना पहुँच जाऊँ कि पेशाब पाखाने का कोई ठिकाना ना हो, मुझे पकड़ पकड़ करके ले जाना पड़े, बिस्तर ही में मैं पेशाब कर दूँ, पखाना कर दूँ, ऐसी हालत मेरी ना हो जाए, इससे मैं तेरी पनाह चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन यतखब्बतनी शैतान इंदल मौत, अल्लाह मैं इससे भी पनाह चाहता हूँ कि मौत के वक्त शैतान मुझे टच ना करे, शैतान मुझे ना वर्गलाए। और अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अमूत फी सबीलिका मुदबिरा, अल्लाह मैं इससे भी पनाह चाहता हूँ कि अगर युद्ध के मैदान में युद्ध करने की ज़रूरत पड़ जाए, जंग करने की ज़रूरत पड़ जाए, तो मैं पीठ फेर करके वापस ना आऊँ, इस मौत से भी मैं पनाह चाहता हूँ। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका अन अमूत लदीगा, और अल्लाह मैं इससे भी पनाह चाहता हूँ कि मुझे कोई सांप, बिच्छू, जहरीला कोई चीज़ मुझे डसे और उसी विष की वजह से, उसी जहर की वजह से मेरी मौत हो जाए, मेरी वफ़ात हो जाए, इससे भी मैं पनाह चाहता हूँ। इस दुआ के अंदर बहुत सारी चीज़ है। अबू दाऊद हदीस नंबर 1552, अबुल यसर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से हदीस मरवी है। पता क्या चला, इस दुआ के अंदर ज़लज़ला से भी पनाह मांगी गई है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हद्म। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हमें अल्लाह ताला से दुआ ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए, नमाज का अहतमाम करना चाहिए। नमाज में आकर के गुज़िश्ता कल मैंने बयान किया था, सजदे की हालत में बंदा अल्लाह के ज़्यादा करीब होता है, ऐसी हालत में ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी चाहिए। गलती हर एक से हो सकती है, लेकिन सबसे बेहतरीन गलती करने वाला, उत्तम पापी वो है अत्तवाबुन, जो तौबा कर ले। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, खुशगवार ज़िंदगी के रहनुमा उसूल, नंबर 1 ईमान व अमल, नंबर 2 सलात, नंबर 3 तकवा और नंबर 4 तौबा और इस्तिग़फ़ार। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको हम अपने काम में ला सकते हैं। आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, या रब्बल आलमीन तो हम तमाम मुसलमानों को कुरान और हदीस के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला आजिला अता फरमा, आमीन। या रब्बल आलमीन हमें से जो मक़रूज़ है, उधार लिए हुए, उनको उधार अदा करने की तौफ़ीक़ अता फरमा, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम।